A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50-meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1 by 4 meter and tread of 1 by 2 meter. Question में figure associated है. We have to calculate the total volume of concrete required to build a terrace. मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ. पहले किसी फुटबॉल ग्राउंड में छोटा सा एक टेरेस है, आप इसको गैलरी भी बोल सकते हैं, जिसमें 15 स्टेप्स है और इन्हीं स्टेप्स में ऑडियंस बैठ के मैच देख सकते हैं. स्टेप्स की लेंथ आपको गिवन है 50 मीटर. हर स्टेप की जो हाइट है वो बार बार 1 by 4 मीटर इंक्रीज हो रही है और जो ब्रेड्थ है स्टेप्स का वो आपको गिवन है एज हाफ मीटर. ट्रेड का मतलब ही होता है ब्रेड्थ, वो आपको गिवन है एज 1 by 2 मीटर. और आपको फाइंड क्या करना है, इस पूरे टेरेस को बनाने में कितने कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है. पूरा जो टेरेस है वो सॉलिड कंक्रीट का बना है, क्वेश्चन में आपको गिवन था. लेट अस सी द सॉल्यूशन. वी आर गिवन लेंथ ऑफ स्टेप इज इक्वल टू 50 मीटर. ईच स्टेप जो है उसकी लेंथ गिवन है आपको 50 मीटर. ब्रेड्थ आपको गिवन है हाफ मीटर. सभी स्टेप्स का जो ब्रेड्थ है वो हाफ मीटर है. ब्रेड्थ ऑफ स्टेप इज इक्वल टू हाफ मीटर. और जो हाइट है स्टेप्स की वो बार बार 1 by 4 मीटर इंक्रीज हो रही है. मतलब हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप की जो हाइट है वो 1 by 4 मीटर है. हाइट ऑफ सेकेंड स्टेप की जो हाइट होगी वो फर्स्ट स्टेप की 1 by 4 प्लस अगेन 1 by 4 मीटर राइज होगा, तो टोटल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 by 4 मीटर. लाइकवाइज हाइट ऑफ थर्ड स्टेप क्या होगा, बार बार 1 by 4 इंक्रीज हो रहा है ना, ये फर्स्ट वाले का 1 by 4, सेकेंड स्टेप का 1 by 4, देन थर्ड का अगेन 1 by 4 जो राइज हुआ, तो टोटल ही हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 by 4 मीटर. सिमिलरली आप हाइट ऑफ 15th स्टेप फाइंड कर सकते हैं. 15th स्टेप का हाइट क्या होगा, 15 टाइम्स ऑफ 1 by 4 मीटर. और सभी स्टेप्स की जो ब्रेड्थ और लेंथ है वो तो फिक्स है. ठीक. नाउ एक एक स्टेप जो है वो एक्चुअली एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है. वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. ठीक. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, उसको v1 से लिख दे रहा हूँ. वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेंथ उसकी 50 है, ब्रेड्थ उसका 1 by 2 है, हाइट कितना है 1 by 4 प्लस बाद में करूंगा, ऐड में बाद में करूंगा. सेकेंड स्टेप की वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं. सेकेंड स्टेप की वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ उसका स्टिल रिमेनिंग सेम 50, ब्रेड्थ अगेन उसका सेम है हाफ, लेकिन उसकी हाइट जो है वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ 1 by 4. लाइकवाइज थर्ड स्टेप की जो वॉल्यूम है वो कितनी होगी, लेंथ 50, ब्रेड्थ हाफ फिक्स है, हाइट कितना है उसका 3 टाइम्स ऑफ 1 by 4. ऐसे ही आप वॉल्यूम ऑफ 15th स्टेप फाइंड कर सकते हैं. लेंथ 50, ब्रेड्थ फिर से 1 by 2 और अब उसकी हाइट कितनी होगी 15 टाइम्स ऑफ 1 by 4. और इस पूरे टेरेस की जो वॉल्यूम है वो सभी स्टेप्स की वॉल्यूम का सम तो है. आप सभी 15 स्टेप्स की वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए, आपको पूरे टेरेस की वॉल्यूम मिल जाएगी. ठीक. देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो v1 है आपका 50 इंटू 1 by 2 इंटू 1 by 4 प्लस v2 विच इज इक्वल टू 50 इंटू 1 by 2 इंटू ट्वाइस ऑफ 1 by 4 प्लस v3 आपका है 50 इंटू 1 by 2 इंटू थ्राइस ऑफ 1 by 4 प्लस अप टू 15th स्टेप की जो वॉल्यूम है 50 इंटू 1 by 2 इंटू 15 टाइम्स ऑफ 1 by 4. Now taking 50 into 1 by 2 into 1 by 4 common, we get 1 प्लस इसकी वजह से 2 प्लस इसकी वजह से मिलेगा आपको 3 प्लस सिमिलरली लास्ट टर्म की वजह से आपको मिलेगा 15. ठीक. अब मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, विच गिव्स अस 50 इंटू 1 by 2 इंटू 1 by 4 इंटू ये 1 से लेके 15 तक जितने भी नंबर्स है उनका सम करना है आपको. आपको मालूम है सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स इज 15 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन 2. फॉर्मूला आपको मालूम है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. और यहाँ पे n के प्लेस पे आपको 15 पुट करना है क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स हम फाइंड कर रहे हैं. तो ये कितना हो गया आपके पास, 15 इंटू 15 प्लस 1 इज 16 अपॉन 2. मैं यहीं पे कर देता हूँ, इंटू ये हो जाएगा 15 इंटू 16 अपॉन 2. ठीक. इसको सॉल्व कर सकते हैं आप. देखिए 4 2 8 एंड 8 2 16, तो ये तो कैंसिल होगा. यहीं पे आपके पास बचेगा 50 इंटू 15.
15 5 से होता है 75 और एक 0 की वजह से 750 आएगा। यूनिट आपका आएगा मीटर क्यूब क्योंकि आपने वॉल्यूम फाइंड किया। सो फाइनली आपको टेरेस को बनाने के लिए कितने कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी? 750 मीटर क्यूब की जरूरत पड़ेगी। 750 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द terrace. This completes our solution as well as entire exercise 5.4 as well as entire chapter arithmetic progression. I hope you would have understand each and every question and enjoyed them as well. Thank you for watching. See you soon. Bye bye.